तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग। सबसे पहले सीएम पंक एंड फिन बैलर से इनका मैच हो चुका है कंफर्म फॉर एलिमिनेशन चेंबर। ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस नहीं किया बट वी ऑल नो दिस इज हैपनिंग एंड अभी रिपोर्ट भी निकल के सामने आई है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, ये रसल वोट्स रेडियो की अपडेट है जो कि फाइटफुल पे अब आता है एंड इन लोगों ने कंफर्म किया है कि सीएम पंक एंड बैलर का मैच आपको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का देखने को मिलेगा चेंबर में। एज ऑफ नाउ द प्लान फॉर एलिमिनेशन चेंबर इज फॉर सीएम पंक टू डिफेंड द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट फिन बैलर इन हिज होम टाउन ऑफ शिकागो। तो शिकागो में पंक टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट बैलर। आई मीन वी नो द रिजल्ट, रोमन ने ऑलरेडी पंक को डिसाइड कर रखा है, पिक कर रखा है फॉर रेसलमेनिया। नाइट 2 का मेन इवेंट होगा इनका। ऑलरेडी पता हमें कि यहाँ पे जीतेगा कौन, लेकिन चलो इस मैच को ऐसे देख सकते हैं कि ठीक है, देखते हैं भाई कि मैच कितना क्लासिक होता है। ये फिन बैलर को सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फिन बैलर पहली बार टाइटल नहीं जीत पाए थे, उसके बाद फिन बैलर काफी फ्यूरियस थे, उनको रंबल मैच में भी एंट्री नहीं मिली एंड अब इनको सेकंड मैच मिल रहा है। इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि रोमन चेंबर के बाद पिक करेंगे, लेकिन रोमन ने तुरंत अभी कर लिया। तो ऐसे में भाई चेंबर का जो मैच है ऑटोमेटिकली स्पॉइल होता है। लाइक देयर इज लिटरल 0% चांसेस भाई कि सीएम पंक जो है हारने वाले टाइटल चेंबर में। एक तो उनका होम टाउन है, लेकिन हाँ एक चीज मैं सोच सकता था कि शायद अगर रोमन मान लो पंक को पिक नहीं करते तो एक पॉसिबिलिटी रहती है अपने दिमाग में कि क्या पता डीमन बैलर आ जाए एलिमिनेशन चेंबर में, डीमन बैलर आ जाए तो वो जीत जाए। लेकिन अब वो चीज़ रूल आउट ही हो गई ना एक तरीके से, तो वो तो नहीं हो पाएगा। खैर थोड़ा मजा खराब होता है, लेकिन अब इट इज़ व्हाट इट इज़। अब मैं चाहता हूँ कि इनका मैच मेन इवेंट ना करे चेंबर को। मैं जानता हूँ कि सीएम पंक का होम टाउन है एंड ऑल, लेकिन जब रिजल्ट स्पॉइल्ड है तो इनका मैच मेन इवेंट नहीं करना चाहिए। देन यहाँ पे होना चाहिए मेन इवेंट में अपना मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, ताकि हमें पता लगे कि कौन जा रहा है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रेसलमेनिया में। तो यही है भाई फिलहाल कुछ कहानी एंड इनका मैच आपको देखने को मिलेगा चेंबर में। इसके बाद मूव ऑन करते हुए दिखेंगे आपको बैलर टाइटल पिक्चर से एंड देन ही विल गो फॉर डोमिनिक मिस्टीरियो मोस्ट लाइकली एंड शायद वहाँ पे वो डीमन बैलर बन के मे बी रेसलमेनिया में आए। फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई थी रेसल वोट्स की तरफ से, सो आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। रॉयल रंबल 2027 की बात करेंगे। इस साल का रंबल अभी खत्म ही हुआ भाई एक हफ्ते पहले एंड ये सऊदी से हुआ था। इट वाज अ डिसेंट शो, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में भाई क्या क्रेजी शो था। अब ऐसे में अगले साल को लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल अपडेट ये भी रेसल वोट्स रेडियो की है। कहना है कि रॉयल रंबल 2027 आपको देखने को मिलेगा होते हुए यूएसए से ही। ऐसा नहीं कि अब वो वापस सऊदी का ही हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इस साल सऊदी हुआ तो अगले साल भी सऊदी, फिर सऊदी, फिर सऊदी, फिर सऊदी, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल इस साल सऊदी हुआ, अगले साल 2027 में वापस ये लोग यूएसए से करने वाले, जो कि सेंस बनाता भी है। लाइक तुम देखो इस साल रंबल इधर है सऊदी से एंड उसके बाद मेनिया यूएसए से, तो अगले साल अगर मेनिया सऊदी से तो रंबल तो यूएसए वाले डिजर्व करते हैं, तो यहाँ पे होगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है भाई कि सऊदी एंड यूएसए यही रोटेट हो रहा है भाई। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यूके की तरफ अगर नजरें डाले तो ज़्यादा बेटर हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सऊदी से हटा लो, क्योंकि सऊदी वाले डिजर्व करते हैं। क्राउड हल्की फीकी हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो समय के हिसाब से ठीक होते जाएगा। पहले से भी काफ़ी बेटर हुए हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन क्वालिटी भाई सऊदी वाले दे रहे हैं वो एक्चुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली फील आ रही है ना देख के। वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो फील काफ़ी टाइम से, पिछले कुछ सालों से चली गई थी। सऊदी वालों ने रंबल के लिए वो स्टेज बना दिया, तो तुम सोचो मेनिया के लिए, आने वाले अपकमिंग समरस्लैम इवेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल रंबल 2027 आपको यूएसए से देखने को मिलेगा अगले साल का एंड रेसलमेनिया तुमको मालूम ही है कि सऊदी से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के टिकट्स के बारे में। भाई रेसलमेनिया 42 के टिकट्स की अपडेट मैं आपको बताता हूँ। नाइट 1 की अपडेट एक्चुअली मेरे पास नहीं है, मैं आपको नाइट 2 की अपडेट बता सकता हूँ। ये रेसल टिक्स की अपडेट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे बताया गया कि अभी अवेलेबल है 6049 टिकट्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करेंटली 43,416 के सेटअप कैपेसिटी के साथ में इस इवेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं कुछ 36,737 टिकट्स एंड पिछले 9 दिनों में 910 टिकट्स बिके हैं। तो फिलहाल भाई अभी इस शो को 73 दिन बाकी है, 73 डेज एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतने टिकट सोल्ड आउट करने के लिए 73 दिनों में 6000 टिकट्स बेचने हैं। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये तो पहला बैच ही बेच रहे हैं। ये पहला बैच आपका एलिमिनेशन चेंबर जाते जाते लगभग सोल्ड आउट हो जाएगा, यानी तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ टिकट्स और भी एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे। मतलब फुल बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कम से कम 60,000 65,000 तक तो जाएंगे, क्योंकि टोटल 68,000 लोग बैठ सकते हैं स्टेडियम में, तो उतना खाली तो ये रखने नहीं वाले। हर साल का ये सिस्टम है एंड फिलहाल रोमन पंक का मैच नाइट 2 में ही होने वाला है। सो लेट्स सी कि ये कितना इंपैक्ट डालता है, इनकी बिल्ड कितनी ज़्यादा इंपैक्टफुल होती है मेनिया के टिकट सेल्स के लिए। ये है टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है सेथ फ्रीकन रॉलिंस को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि सेथ रॉलिंस की वापसी रेसलमेनिया से पहले हो जाएगी। एक अपडेट है मेजर, मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल सेथ इंजर्ड है, मतलब वो रिकवर कर रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। अभी वो आर्म स्लिंग वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं, सो इट मीन्स कि वो रिकवर कर रहे हैं। इनफैक्ट सही रिकवर कर रहे हैं। रंबल में एक एंगल रन किया गया जहां पे एक मिस्ट्री अटैकर ने अटैक किया ब्रेकर के ऊपर एंड वी ऑल नो कि ये सेथ रॉलिंस के कारण नहीं हुआ है। भले मास्क के पीछे से वॉलर निकले या रिकी सेंट्स निकले या लोगन पॉल या जेक पॉल कोई भी निकले, लेकिन वो सेथ के लिए ही काम कर रहा है, या तो खुद सेथ रॉलिंस ही निकले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले काफी कॉन्फिडेंट है कि सेथ का कमबैक मेनिया से पहले ये लोग करा लेंगे, तभी ये वाला एंगल
रंबल में दिखाया गया। मतलब WWE वाले 110% श्योर हैं कि सेथ रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे, तभी ब्रेकर के लिए ये वाला एंगल प्ले किया गया है। यानी कि सेथ का मैच कंफर्म है फॉर रेसलमेनिया एंड ये भी कंफर्म है कि वो ब्रेकर के अगेंस्ट ही जाएंगे एंड दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। मैं डे 1 से बोल रहा था कि ब्रेकर को लेसनर के अगेंस्ट, रोमन के अगेंस्ट कहीं पे नहीं डालना चाहिए भाई, सेथ के अगेंस्ट ही डालना चाहिए, बिकॉज सेथ को इन्होंने टेकआउट किया था एंड अटैक किया था, तो सेथ को पहले आके वापस इनके अगेंस्ट ही जाना चाहिए। एंड अगर सेथ मेनिया से पहले क्लियर नहीं होते तब तो अलग बात थी, लेकिन मेनिया से पहले वो क्लियर होने वाले हैं, WWE वाले कॉन्फिडेंट हैं, देन व्हाई नॉट, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट सेथ रॉलिंस को लेके। WWE इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू विल सी सेथ रॉलिंस बैक वेरी सून। कल मैंने आपको बोला था, मैंने एक स्पेकुलेशन करी कि मुझे लगता है कि शायद एलिमिनेशन चेंबर में सेथ रॉलिंस की वापसी होगी, लाइक रंबल मैच कॉस्ट करा मिस्ट्री अटैकर ने, वो शायद सेथ हो सकते हैं, नहीं तो वॉलर हो सकते हैं, कोई भी हो। मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी एंटर करेंगे ब्रेकर एंड वहां पे फिर से मास्क मैन आएगा, अटैक करेगा, ब्रेकर को कॉस्ट करेगा एंड बाद में उसी टाइम पे मतलब मास्क मैन अपने मास्क को हटाएगा एंड रिवील होगा कि सेथ रॉलिंस हैं उस मास्क के पीछे। तो मुझे लगता है कि वहां पे फाइनली रिवील होगा कि हाँ सेथ थे मास्क के पीछे एंड इसके बाद मेनिया के लिए इनकी बिल्ड हो जाएगी। तो यही एंगल दिख रहा है कि WWE वाले करने वाले हैं। फिलहाल काफी कॉन्फिडेंट है कि सेथ की वापसी मेनिया से पहले होगी एंड वो मेनिया में कंपीट करेंगे 110%। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। इंडिया फोटो देखो भाई, सेथ रॉलिंस विद MJF एंड सेथ रॉलिंस विद जॉन मॉक्सली। कमाल का रियूनियन हो गया सेथ एंड मॉक्सली का। मैं आपको बताता हूँ भाई इस फोटो के पीछे की सच्चाई क्या है। ये जो सेथ एंड मॉक्सली की फोटो ये गलत है, इसको भूल जाओ, ये बिल्कुल फेक फोटो, ये एडिट की गई है। एंड सेथ एंड MJF की जो फोटो ये 100% रियल फोटो है। ये सुपर बोल रेडियो रोज से ली गई फोटो है। दोनों के बीच में काफी कॉन्वर्सेशन भी हुई, काफी बातचीत भी करी है दोनों ने। सेथ कह रहे थे, इनफैक्ट जो वीडियो लीक हुई उसमें सेथ ये भी कह रहे थे कि काफी सारे लोग काफी पागल हो जाएंगे इस फोटो को देखने के बाद कि ये दोनों आपस में क्यों मिल रहे हैं। लाइक करेंटली AEW वर्ल्ड चैंपियन है MJF एंड वो सेथ रॉलिंस से मिल रहे हैं। तो WWE वालों को दिक्कत होगी क्या इससे? AEW वालों को होगी, फैंस को दिक्कत होगी। देखो मैं बताता हूँ क्या है, WWE को कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। मतलब आप ऑफलाइन भाई वर्क आवर्स के बाहर किसी से भी मिलो, इससे ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। AEW को भी बिल्कुल नहीं होती है, MJF को तो बिल्कुल नहीं होती है, दिक्कत फैंस को ही होती है। अब देखो फैक्ट वाली बात यह है कि एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल 5 साल बाद MJF WWE में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो MJF का तो बिल्कुल बनता है सेथ से बात करना। सेथ मुझे नहीं लगता कि AEW में कभी भी जाएंगे। सेथ हो गए, रोमन हो गए, ये लोग AEW के लिए बने ही नहीं है। लाइक ये लोग जाएंगे ही नहीं, लाइफ है WWE के। तो इनका मिलना आपस में बस एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। बाकी मॉक्सली की भी फोटो साथ में वायरल की गई है कि MJF वायरल है, तो लोगों को लगेगा कि मॉक्सली भी है। नहीं, मॉक्सली वाली फेक है। कहीं भी आपको मॉक्सली दिखे, मतलब स्पेशली तो फेसबुक पे एंड इंस्टा पे ऐसा होता है, तो भाई उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं वीडियो ला के दूंगा। मैं तो नजरें रहती है इस चीज़ पे कि ऐसा कुछ हो कि मैं आपको ला के सबसे पहले दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जब ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं आराम से बैठे रहता हूँ कि ठीक है फिर आराम से देंगे अपडेट, जब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये अपडेट फेक थी भाई, MJF से डेफिनेटली मिले थे सेथ। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सीन WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।